दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले के बाद सूरत-ए-हाल कशीदा हो चुकी है। ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान और इसराइल के इस तनाव में इंडिया एक बार फिर मुनाफिकाना सफारतकारी जारी रखे हुए है। हिंदुस्तान एक तरफ इसराइल से दोस्ती करके ईरानी तंसीबात और अहम ईरानी शख्सियात की नकलो हरकत इसराइल तक पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ ईरानी हुक्काम को मुसलसल अपनी हिमायत का यकीन दिला रहा है। ईरान और इसराइल के इस तनाज़े में ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं, आएं देखते हैं। इसराइली फौज इस वक्त गजा में मसरूफ है, लेकिन लबनान के साथ शुमाली सरहद पर भी इसराइल के लिए खतरा बढ़ चुका है। हिजबुल्लाह ने हमास की हमायत का वादा किया था और इसराइल के शुमाल में नया महाज खोलने की धमकी दी थी। इसराइल और हिजबुल्लाह पहले भी एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर चुके हैं, जिसमें दोनों तरफ की फौजों का जानी नुकसान भी हो चुका है। जनूबी लबनान के शहरी भी एक नागुज़ीर मुमकिना जंग को गले लगाने को तैयार बैठे हैं। जनूबी लबनान में शुमाल की तरफ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक जाम हो चुकी है। लोग जल्द अज जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जिसके शोले अब पूरे मशरिकी वुस्ता को जलाएंगे। हिजबुल्लाह के पास 1,30,000 रॉकेट और मिसाइल हैं, जो कि मुमकिना तौर पर इसराइल के फ़ज़ाई दिफा और अहम तंसीबात को निशाना बना सकते हैं। शुमाली इसराइल में जोहरी तंसीबात को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसराइल अपनी भरपूर जंगी ताकत दिखाने का आगाज कर चुका है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर बड़ी तादाद में MK-84 बॉम्ब नजर आ रहे हैं। यही वो मिसाइल है जो इस वक्त इसराइली तैयारे गजा पर बरसा रहे हैं। ये एक बम 900 किलोग्राम का होता है, जो जमीन पर फटने के बाद 10 मीटर गहरा और 15 मीटर चौड़ा गड़ा बना देता है। ये मिसाइल एक जदीद गाइडेंस सिस्टम के तहत अपने टारगेट को निशाना बनाते हैं। ये बम अपने टारगेट पर 38 मीटर किसी भी मेटल की दीवार और 3 मीटर कंक्रीट की दीवार फाड़ने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल इन बम्बों से पूरे गजा को निशाना बना रहा है। हमास के पास 40,000 मुकम्मल ट्रेंड फौजी हैं। हमास को अपने होम ग्राउंड पर दिफाई बरतरी हासिल है। हमास के पास तरबियत याफ्ता फौजियों और मजबूत दिफाई पोजीशंस होने की वजह से सूरत हाल बहुत ही खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। गजा में जेरे जमीन सुरंगों से लेस खुफिया चौकियां हैं, जो कि गजा को एक चैलेंजिंग और खतरनाक वॉर थिएटर बना देती हैं। मौजूदा तनाज़े को दुरुस्त तौर पर समझने के लिए इस सारी जंगी सूरत हाल का इल्म होना बहुत जरूरी है। इसराइल हमास के साथ 2006, 2008, 2012 और हाल ही में 2021 में 4 तनाज़ात में मुलव्विस रहा है। ये सब तसादुम गैर नतीजा खत्म हो गए और हमास का गजा पर कंट्रोल बरकरार रहा। गजा में 3 लाख रिजर्व इसराइली फौजी भी डिप्लॉय किए जा चुके हैं। इसराइल के हुकूमती ओहदेदार कह चुके हैं कि वो इस बार हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। इसराइल ने गजा में जिस बड़े पैमाने पर अपनी फौज डिप्लॉय की है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया गया। हमास इस तनाज़े में सबसे अहम स्टेक होल्डर नहीं है। इस सारे मंजरनामे में और भी बहुत से ग्रुप्स हैं जो मौके की तलाश में हैं। लबनान शुमाल में तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और हिजबुल्लाह का गढ़ भी इसी इलाके में है। हिजबुल्लाह का शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन गैर रियासती ताकत के तौर पर होता है। हिजबुल्लाह एक गुरीला ग्रुप से बढ़कर तकरीबन 1 लाख जंगजुओं की एक मजबूत कुव्वत बन चुका है। इस ग्रुप के सरबराह का नाम हसन नसरुल्लाह है। हिजबुल्लाह शाम, इराक और यमन के तनाज़ात में अपनी शमूलियत की वजह से काफ़ी जंगी महारत हासिल कर चुका है। हिजबुल्लाह की अस्करी सलाहियतें बहुत वसी हैं। यह बिल्कुल किसी फौज की तरह मुनज़्ज़म और किसी रियासत की तरह मुसल्लह है। हिजबुल्लाह के हथियारों में रॉकेटों, मिसाइलों और दीगर हथियारों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा शामिल है, जिनमें बैलिस्टिक, एंटी एयर, एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइल शामिल हैं। ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को फराहम किए जाने वाले हथियार इंडिया की असलहा साज फैक्ट्रियों से फराहम किए जाते हैं। किसी जंग को अरसा दराज तक लड़ने के लिए हिजबुल्लाह की सलाहियत हमास से बहुत ज्यादा है। अगर गजा में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई से हमास को शदीद नुकसान पहुंचता है, तो ये हिजबुल्लाह और ईरान को गजा में अपने इत्तेहादियों की मदद के लिए मुदाखलत करने पर मजबूर कर सकता है। ताहम लॉजिस्टिक रुकावटों की वजह से इनकी शमूलियत बुनियादी तौर पर ज़मीनी अफवाज की बजाय ड्रोन्स, रॉकेटों और मिसाइलों के जरिए जाहिर होगी। खुलासा ये है कि हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 1,30,000 रॉकेटों और मिसाइलों और हथियारों का तखमीना है। ईरान के वजीर खारजा ने चंद माह पहले इशारा दिया था, अगर इसराइल की जानिब से गजा की नाकाबंदी बरकरार रही तो हम इसराइल के लिए दूसरा महाज खोल देंगे। अगर हिजबुल्लाह इस तनाज़े में शामिल हो जाए तो ये इसराइल के लिए बहुत दुश्वार जंग का पेश खैमा बन जाएगा। इस सूरत हाल में जनूब में हमास और शुमाल में हिजबुल्लाह मौजूद होगी।
इस सूरत-ए-हाल में शाम भी हिजबुल्लाह के साथ अपने राब्तों की वजह से जंग में कूदकर इसराइल के लिए 2 महाज खोल सकता है। इस तरह हिजबुल्लाह इसराइल के खिलाफ एक महाज जनूबी लबनान से और दूसरा गोलान की पहाड़ियों से खोल सकती है। अगर ये सूरत-ए-हाल हुई तो एक ना रुकने वाली तबाहकुन आलमी जंग शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हिजबुल्लाह के 1,30,000 रॉकेट इसराइल पर बरसेंगे, जिससे इसराइल को नाकाबिले बयान नुकसान पहुंचेगा। इसके बाद इसराइल अपनी तमाम तर एयरफोर्स के साथ जवाबी हमला करेगा। इसके बाद जनूबी लबनान मुकम्मल तबाह हो जाएगा। इस पूरे मामले में इंसानी जानों का ज़िया इतना ज्यादा होगा जो शायद संभाला नहीं जा सकेगा। इसके बाद इसराइली फौज बैरूत पर कब्जा करने के लिए बढ़ेंगी। इस मकाम पर शाम और ईरान भी मुकम्मल तौर पर इस जंग में शामिल हो चुके होंगे। इस जंग का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन इस सारे मामले में दुनिया को याद रखने की जरूरत है कि मुस्लिम ममालिक के खिलाफ आलमी महाजराई में हिंदुस्तान का मुनाफिकाना किरदार क्या था।